Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start Othello. Othello is also pronunciation for this, and Othello is also right pronunciation. Othello. Okay, I will pronounce it Othello. Clear? Today we are going to start the text of Othello, the very first line. Now, Act 1, Scene 1, that is Venus. Scene 1 का आगाज वीनस में हुआ है. आ स्ट्रीट, और स्टेज पर सबसे पहले एक स्ट्रीट दिखाई गई है जो कि डार्कनेस के अंदर डूबी हुई है. इंटर रोड्रिगो एंड अयागो. अयागो और रोड्रिगो ये दोनों स्ट्रीट में इंटर होते हैं. दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्रेबेंटियो हाउस. ये ब्रेबेंटियो के घर के बिल्कुल सामने ठहरे हुए हैं. Iago, who is the villain of the Rodrigo, he is also semi-villain, and he is the foolish lover of Desdemona, and Desdemona is the daughter of Brabantio. जिस घर के सामने ये ठहरे हुए हैं वो ब्रेबेंटियो का घर है और वो डेस्टिमोना का फादर है. ये इस फर्स्ट सीन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोस्ट के बारे में कि लूटिनेंट की यानी कि लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर किस तरह ओथेलो ने कैसियो को वहां पर पोस्ट किया है लूटिनेंट की पोस्ट पर, और किस तरह से डिस्करेज किया गया है अयागो को. रोड्रिगो कहेगा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हें ओथेलो से मोहब्बत नहीं है और तुम उससे नफरत करते हो, लेकिन फिर तुम क्यों उसकी एक लोअर पोस्ट पर तैनात हो गए हो, यानी कि तुम उसके इंसाइन क्यों बने हो, तुम उसके एंशेंट क्यों बने हो, तुम उसके असिस्टेंट क्यों बने हो. तो अयागो उसको ये जवाब देगा कि मैं गो के असिस्टेंट उसी का हूँ, लोअर रैंक पर जरूर चला गया हूँ, लेकिन वहां रहकर भी मैं ओथेलो के खिलाफ काम करूंगा और अपनी साउल के लिए काम करूंगा, अपनी रूह के लिए. अपने एम्बिशंस मेरे हैं, मैं उनको पूरा करूंगा. और फिर उसके बाद अयागो रोड्रिगो को इनकरेज करेगा कि वो ब्रेबेंटियो को आवाज दे और उसको बुलाए और उसे इन्फॉर्म करे कि उसकी बेटी घर में मौजूद नहीं है और वो ओथेलो के साथ भाग गई है. लेट्स सी रोड्रिगो. द फर्स्ट डायलॉग इज ऑफ रोड्रिगो. Tush, never tell me. I take it much unkindly. अफसोस, तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा. That thou, Iago, तुम Iago, who hast had my purse, जिसका मेरे पर्स पर हमेशा कब्जा रहता है, यानी कि तुम हमेशा मुझसे पैसे लेते रहते हो, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है. As the strings were thine, ऐसे जैसे मेरे पर्स की अंदर मौजूद तमाम तर रकम तुम्हारी ही हो, तुम्हारा मेरे पर्स पर इस तरह का कब्जा होता है. Shouldst know of this, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था. सुब्लड, सुब्लड, क्राइस्ट के खून की कसम. बट यू विल नॉट हेयर मी, लेकिन तुमने कभी मेरे मुंह से सुना तो नहीं है ना. आई एवर, इफ एवर आई डिड ड्रीम ऑफ सच अ मैटर, अबूर मी, अगर मैंने कभी ऐसे मामले का ख्याल तक सोचा हो, ऐसे मामले का कभी ख्वाब भी देखा हो, तो मुझे सजा दो. रोड्रिगो ने उसने कहा कि तुमने मुझे बताया ही नहीं और तुम तो कहते कि ओथेलो के साथ तुम नफरत करते हो, लेकिन तुम ओथेलो के असिस्टेंट बन गए हो, इसका मतलब है तुम ओथेलो को लाइक करते हो. अयागो जवाब देता है कि मैं कसम खाकर कहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर ऐसा कभी मैं सोचूं भी से तो मुझे सजा दो. रोड्रिगो, thou toldest me, तुमने मुझे बताया था. thou didst hold him in thy hate. thou didst, did not नहीं है, didst है. तुमने मुझे बताया था कि तुम लाजिम उसको अपनी नफरत में रखते हो, यानी कि तुमने बताया था कि तुम तो ओथेलो से नफरत करते हो. अयागो, डिस्पाइज मी इफ आई डू नॉट, मुझसे नफरत करो अगर मैं उससे नफरत ना करता हूं. थ्री ग्रेट वंस ऑफ द सिटी, भाई शहर के तीन बड़े लोगों ने
इन पर्सनल सूट, बाकायदा जाती तौर पर, टू मेक मी हिज लुटेनेंट, उन्होंने जाती तौर पर मुझे उथेलो का लेफ्टिनेंट तैनात करने का पूरा इरादा कर लिया था। यानी कि शहर के 3 बड़े लोग जो थे वो भी यही समझते थे कि आई एम द वर्दी एंड सूटेबल पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ लुटेनेंट ऑफ कैप टू हिम, और उन्होंने जाकर उनकी ताजीम में, उथैलो की ताजीम में अपने सर से हैट भी उतारे, यानी कि जाकर उसके सामने पेश हुए उथैलो के पास। शहर के 3 बड़े लोग उथैलो के पास पेश हुए हैं। एंड बाय द फेथ ऑफ मैन, और कसम है इंसानी ईमान की, आई नो माई प्राइस, मैं अपनी वैल्यू जानता हूं। इंसान के ईमान की, इंसान की सोच की कसम कि मैं अपनी वैल्यू जानता हूं। अयागो वो शख्स है जो अपनी वैल्यू जानता है। वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड आर दोज हु नो देमसेल्फ, जो अपने आप को जानते हैं। दैट इज नॉट द एरोगेंस, ये एरोगेंस तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी प्राइड है जिसके अंदर आजिज़ी मौजूद होती है कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज का के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसको अपनी कैपेबिलिटीज का अहाता भी है, कॉन्फिडेंस भी है। कहते हैं मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ, प्राइस जानता हूँ, अपनी कैपेबिलिटीज जानता हूँ। तो ये इंसान के जिंदा होने की निशानी है। जो इंसान जिंदा होगा वो वही शख्स जिंदा है जो अपनी साउल के बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में जानता है। जो शख्स अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में नहीं जानता वो फॉलोअर होता है, और जो फॉलोअर होता है वो एक गधा होता है। ठीक है। आई एम वर्थ नो वर्स अ प्लेस, और मैं किसी छोटी जगह का के लिए वर्दी नहीं हूं। मैं इस वर्थ नहीं रखता कि मुझे कोई वर्ष जगह मिले, कोई वर्ष मकाम मिले। बट ही, लेकिन वो, एज लविंग हिज ओन प्राइड एंड पर्पसेस, लेकिन वो एज लविंग हिज ओन प्राइड, क्योंकि उथैलो वो तो अपने ही फखर से मोहब्बत करता है, एंड पर्पसेस, और अपने ही मकासद से मोहब्बत करता है। इवेड्स देम, और उसने अवेट कर दिया, अनसुनी कर दी उन 3 मोहतरम लोगों की। विद द बम्बास्टिक सर्कमस्टेंसेस हॉरिबली स्टफ्ड, और उसने तीनों आदमियों की बात को रिजेक्ट कर दिया। विद द बम्बास्टिक सर्कमस्टेंसेस, अपने जाती जबरदस्त किस्म के सर्कमस्टेंसेस, हालात को सुनाकर। हॉरिबली स्टफ्ड विद एम्पैथिट्स, एम्पैथिट्स एपिथेट्स, और एपिथेट्स, हॉरिबली स्टफ्ड, और वो जो हालात हैं वो खौफनाक हद तक भरे हुए थे। एपिथेट्स, खतरात से, ऑफ वॉर, जंग के। यानी कि उथैलो ने बजाय उनकी बातें सुनता, उसने अपनी जिंदगी के सारे हालात खोल कर रख दिए कि जी मैंने कितनी खौफनाक और खतरनाक किस्म की जंगें लड़ी है। एंड इन कंक्लूजन, और नतीजा क्या निकला? नॉन सूट्स ऑफ माई मेडिटेटर्स, उसने मेरे मेडिटेटर्स, मेरे बारे में सोचने वालों को कह दिया, नन सूट्स, कि तुम्हारी बातें नन सूट करती हैं, ये कोई अहम नहीं है। सटीज, सटीज, और फरमाते हैं, सी उसने कहा, आई हैव ऑलरेडी चूजन माई ऑफिसर, एंड व्हाट वाज ही, और उथैलो ने कहा कि मैंने तो अपना ऑफिसर पहले ही चुन लिया है। एंड व्हाट वाज ही, और वो कौन है ऑफिसर साहब? फोरसूथ, दर हकीकत, अ ग्रेट अर्थमेटिशियन, एक बहुत अच्छा हिसाबदान है जनाब वो। यानी कि वो एक अच्छा वॉरियर तो नहीं है, जंगजू तो नहीं है, लेकिन वो हिसाबदान है एक अच्छा। ये कैसियो की बात कर रहा है। वन माइकल कैसियो, बस वही माइकल कैसियो, फ्लोरेंटाइन, वही फ्लोरेंस का रहने वाला। आ फेलो ऑलमोस्ट डेड इन अ फेयर वाइफ, बस वो बदबख्त रहा है खूबसूरत वाइफ हासिल करने में। That never set a squadron in the field. Squadron, और वो कभी भी, उसने सेट स्क्वाड्रन, उसने कभी एक फौजी दस्ते को मैदान जंग में कभी नहीं उतारा। इन द फील्ड, फील्ड में हिसाबदान है, जंगी मामलात में जीरो है।
कभी उसने एक फौजी दस्ते को भी लीड नहीं किया जिंदगी भर। नॉट द डिवीजन ऑफ अ बैटल नोज, और ना ही जंग के अंदर वो डिवीजन जानता है, तकसीम जानता है कि फौज की तकसीम कैसे होनी चाहिए, दस्तों को कैसे तकसीम करना है। मोर देन अ स्पिंस्टर, बस वो एक बूढ़ी ओल्ड मेड की तरह है, बूढ़ी बुढ़िया की तरह है। अनलेस द बुकिश थेरिक, हाँ किताबी नजरियात उसके पास बड़े हैं, यानी कि वो किताबी कीड़ा है, जंगों को किताबों की हद तक, थेरीज की हद तक जानता है। वेयर इन द टॉर्च काउंसल्स, और जहां तक टॉर्च काउंसल्स, जहां तक सिविल ऑफिसर्स की बात है, कैन पर्पस एज मास्टरली एज ही, वो जहां तक सिविल लोगों की बात है, सिविल ऑफिसर की बात है, उसमें वो पूरा उतरता है, उसमें वो मास्टर है। यानी कि ही इज अ सिविल ऑफिसर बट नॉट सूटेबल फॉर द मिलिट्री ऑफिसर। वो मिलिट्री ऑफिसर नहीं है, सिविल ऑफिसर हो सकता है, क्योंकि उसकी ग्रेस, उसकी पर्सनैलिटी, उसका अंदाज, हिसाब किताब का तरीका काम। मैं फैट, बस चालें जानता है विदाउट प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिकल उसका कभी नहीं किया उन चालों का। इज ऑल हिज सोल्जरशिप, बस यही उसका सारी सोल्जरशिप है, बस वो ऐसा ही कोई फौजी है। बट ही सर हैड द इलेक्शन, लेकिन वो जनाबे वाला हैड द इलेक्शन, लेकिन उसने हासिल किया है सिलेक्शन। इलेक्शन का मतलब सिलेक्शन, लेकिन उसने सिलेक्शन गेन कर ली है। एंड आई, और मैं, ऑफ होम हिज आईज हैड सीन द प्रूफ, और मैं जिसने खुद अपनी आंखों से क्या देखा है, प्रूफ दिखाए हैं। हैड सीन द प्रूफ, मैंने खुद जो मैंने देखा है, बैटल को नेकेड आईज के साथ देखा है। एंड आई ऑफ होम, और मैं जिसकी, हिज आईज, हिज कौन, उथैलो, उथैलो की आंखों ने, हैड सीन द प्रूफ, मेरा खुद उसने सबूत देखा है। यानी कि मैं ऐसा शख्स हूं जो जंगों में बारहा आजमाया जा चुका हूं, और उथैलो ने अपनी नेकेड आईज के साथ मेरी बहादुरी के कारनामे देखे हैं। मुझको रिजेक्ट कर दिया गया, अगली लाइन में कहेगा। नहीं, वो सब जानते हुए भी उसे रिजेक्ट कर दिया जी। एट रोड्स, और उसने मुझे खुद अपनी आंखों से देखा है किस तरह मैं रोड्स के इलाके में लड़ता रहा। एट सैप्रस, सैप्रस में उसने मेरे जंगी कारनामे देखे हैं उथैलो ने। ऑन द अदर ग्राउंड्स, क्रिश्चियन एंड हीदन, चाहे वो क्रिश्चियंस की जंग थी या हीदन की जंग थी, या वो काफरों की जंग थी। यानी कि क्रिश्चियन अगर जंग लड़ रहे थे, वहां भी मैं गया हूं तो मैं अच्छा लड़ा हूं। अगर काफरों की जंग में मैंने शमूलियत इख्तियार की है, काफरों के साथ मिलकर किसी और के साथ लड़ रहा था, तब भी मेरी तमाम तर जो ब्रेवरी थी उसके सामने आई है, मैं बड़ा अच्छा फाइटर साबित हुआ हूं। मस्ट बी लीड, लीड मीन डिफीट, एंड कॉम्ड, और मुझे शिकस्त दे दी गई, मुझे चुप करा दिया गया, लीड करा दिया गया, एंड कॉम्ड और पुरसुकून कर दिया गया, बाय डिबेटर एंड क्रीडेटर्स, और मुझे वो जमा खर्च करने वालों ने मुझे चुप करा दिया, जमा खर्च करने वालों ने मुझे चुप करा दिया। हिज काउंटर कास्टर, और दिस काउंटर कास्टर, और ये हिसाबदान, हे एंड गुड था, हाँ अच्छे वक्त में है भाई वो। मस्ट हिज लूटिनेंट भी, हाँ उसी को तो उसका लूटिनेंट बनना था, लेफ्टिनेंट। एंड आई, गॉड ब्लेस द मार्क, हिज वॉरशिप्स एंशेंट, और मैं, खुदा मुझ पर रहम करे, हिज वॉरशिप्स एंशेंट, मैं उसका एंशेंट तैनात हुआ। एंशेंट इज द नेम ऑफ पोस्ट, लूटिनेंट से नीचे होती है, एक असिस्टेंट के तौर पर होता है। Rodrigo, Mohammed, I rather would have been his handman, अरे मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो मैं बेहतर होता कि उसका मैं जलाद ही बन जाता। यानी कि इतनी बुरी पोजीशन तूने ले ली है, इससे तो बेहतर है कि तो जलाद ही लग जाता उसका। उसने उसे कमेंट किया है। क्या गो, बट देयर इज नो रेमेडी, इट्स द कर्स ऑफ सर्विस, लेकिन किया क्या जा सकता है भाई, ये नौकरी की लानत है। प्रेफरमेंट गोज बाय लेटर एंड अफेक्शन, लेटर एंड अफेक्शंस, और तरक्की जो मिलती है, प्रेफरमेंट तरक्की, गोज मिलती है, बाय लेटर एंड अफेक्शन सिफारिश से और असर से।
नॉट बाय द ओल्ड ग्रेडेशन। वो ओल्ड ग्रेडेशन से नहीं मिलती। इट्स मीन दैट शेक्सपियर के पीरियड में उस वक्त जो तरक्की का म्यार था वो सिफारिशी था, उस वक्त भी करप्शन थी। हुनर जिस तरह आज ऐसे होता है हमारे गवर्नमेंट के इदारों में कि वो ग्रेड वाइज आते हैं, जो पुराने लोग होते हैं उनको पहले तरक्की मिलती है, जो बाद में आने वाले होते हैं उनको बाद में मिलती है। तो वो कहता है कि वो उस पर लिमेंट कर रहा है कि यहाँ पर ग्रेडेशन, ओल्ड ग्रेडेशन का रिवाज नहीं है। where each second stood higher to the first, जहां पर हर दूसरा पहले की जगह लेने के लिए तैयार ठहरा हुआ होना चाहिए। नाउ सर, अब यहाँ पर बी जज योर सेल्फ, खुद ही देख लीजिए, वेदर आई इन एनी जस्ट टर्न एम अफाइंड टू लव द मोर। तो आप खुद ही अब इंसाफ कर लीजिए अपनी टर्म में, क्या मैं अब भी मूर से मोहब्बत करता हूँगा? यानी कि उसने सारी ये बातें बताने के बाद ये कहा है कि मैं मूर से मोहब्बत नहीं करता। ये प्रूफ है कि मुझे उसने डिग्रेड किया है, मुझे उसने मेरी असल पोजीशन नहीं दी, तो देन हाउ इट इज पॉसिबल दैट आई कैन लव हिम। तो ये मूल से ओथेलो को कहा है? मूर ओथेलो को कहा है। हाँ, ओथेलो। मूर का मतलब वीराना भी होता है और मूर का मतलब हबशी भी होता है। आई वुड नॉट फॉलो हिम देन, भाई मैं तो कभी भी ओथेलो को फॉलो नहीं करूंगा। ओ सर, कंटेंट यू, जनाब तसल्ली रखिए। आई फॉलो हिम टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम। अंडरलाइन करें, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन। मैं उसको फॉलो करता हूं टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम, अपना मतलब पूरा करने के लिए। वी कैन नॉट बी ऑल मास्टर्स, हम सारे के सारे मास्टर्स नहीं बन सकते, आका तो नहीं बन सकते। नॉर ऑल मास्टर्स कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड, और ना ही तमाम आकाओं को सच्चे दिल से फॉलो किया जा सकता है। दैट इज शेक्सपियर। ये एक ट्रूथ है और ये ह्यूमन नेचर का ट्रूथ है। ना तो तमाम लोग आका बन सकते हैं और ना ही तमाम आकाओं को, तमाम ऑफिसर्स को, तमाम जनरल्स को ट्रूली फॉलो किया जा सकता है। कोई भी फॉलो नहीं करता ट्रूली। यू शैल मार्क मैनी आर्टिस्ट एंड नी कुकिंग नीव। यू शैल मार्क, आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, मैनी आर ड्यूटिस, बहुत सारे, ड्यूटीफुल एंड नी क्रोकिंग नेव, और घुटने, अपने घुटनों को तोड़ लेने वाले आप गुलाम देखेंगे। नेव्स गुलाम देखेंगे, बेवकूफ देखेंगे, जो अपने घुटने तक झुका देते हैं अपने आका के आगे। आप ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे। वो कहता है तुम देख सकते हो इस माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बड़े ड्यूटीफुल होंगे और वो घुटनों पर झुके हुए बेवकूफों की तरह होंगे अपने आकाओं के आगे। That doting on his own obscure bondage, that doting, और वो मोहब्बत करेंगे on his own obscure bondage। obscure का मतलब फर्मा बरदारी, बाउंडेज फर्मा बरदारी वाले बाउंडेज। और ये ऐसे बेवकूफ होते हैं अपने आकाओं के, जो फर्मा बरदारी में ही खुशी महसूस करते हैं, फर्मा बरदार रहने को ही पसंद करते हैं, यानी कि गुलामी उनके नस नस में बस चुकी होती है, इसलिए वो गुलाम रहने को ही तरजीह देते हैं। वेयर्स आउट हिज टाइम मच लाइक हिज मास्टर्स एस, और अपना वक्त यूं गुजारते हैं जैसे वो अपने मालकों के, आकाओं के गधे हों। फॉर नाउट बट प्रोवेंडर, वो कुछ भी नहीं करते, प्रोवेंडर बस घास फूस खाते हैं। एंड वेन ही इज ओल्ड, और जब ये गुलाम ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, एंड कैशियर्ड, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। विप में, जब ये बूढ़े हो जाते हैं, जैसे बूढ़ा गधा छोड़ दिया जाता है, इसे जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो आका इसको हिप पर टांग लगाते हैं और कहते हैं चलो जी भाग जाओ। विप में, मारो मुझे। अब ये आगो फिर अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है, कहते हैं विप मी, मारो मुझे। सच ऑनेस्ट नीव्स अदर्स देयर आर,
such honest knaves. अगर मैं ऐसा ही कोई गुलाम हूं तो फिर मुझे मारो। कहने का मतलब यह है कि मैं गुलाम नहीं हूं, मेरे अंदर रूह है और मैं अपनी प्राइस भी जानता हूं और मैं उसके साथ रहकर भी अपने ही मकासद पूरे करूंगा। Others there are who trimmed in forms. अब बता रहा है कि वो खुद किस किस्म का गुलाम है, वो खुद किस किस्म का नौकर है, वो खुद किस किस्म के इंशेंट या इंसाइन है या असिस्टेंट है। अब बताता है कुछ और लोग होते हैं who trimmed in forms, जो trimmed in forms, जो रहते तो ऐसी शक्ल में है, गुलामों की शक्ल में है, एंड विजिट्स ऑफ ड्यूटी, और अपने ऊपर पहनावा पहनाए रखते हैं ड्यूटीफुल होने का। वो अपने ऊपर ऐसा रूप धारे रखते हैं जैसे वो बड़े ड्यूटीफुल हैं। कीप येट देयर हार्ट स्टैंडिंग ऑन देमसेल्व्स, लेकिन शक्लो सूरत तो उनकी ऐसे लगती है कि ये अपने आकाओं की गुलामी कर रहे हैं, लेकिन इनके हार्ट जो है वो आकाओं की गुलामी नहीं बल्कि अपनी वो ताबेदारी कर रहे होते हैं। यानी कि वो खुद अपने आप को फॉलो करते हैं, यानी कि वो जिंदा होते हैं, वो अपनी बात पूरी करते हैं, अपने एम्बिशंस रखते हैं, अपने एम पूरे करते हैं। बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये बड़े ड्यूटीफुल किस्म के लोग हैं, मैं उन्हीं में से एक हूं, वो कहता है। तो सर आपका क्या ख्याल है, ऐसे लोग कामयाब रहते हैं? ऐसे लोग कामयाब नहीं रहते। आगे चलें जी। तो फिर एक को इतना ज़हीन और क्लेवर और वो सब कुछ दिखाया हुआ है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो हमेशा पीर बनते हैं, ये क्या? मुरीदी में भी जाते हैं लेकिन फिर भी पीर बन जाते हैं। इन फॉलो करवाते हैं लोग। एक वो लोग होते हैं कैटेगरी के जिनके अंदर साउल नहीं होती, वो मुरीदी में जाते तो मुरीद रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन शेक्सपियर का कहना यह है कि जो शख्स मुरीदी में जाए और पीर बन जाए, फिर एक पीर बन जाए, खुद डोमिनेंट होगा, उसके अंदर रूह होती है और वो सही ह्यूमन बीइंग होता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक ऐसे होते हैं जो कहते हैं भुट्टो साहब ने अगर ऐसा पढ़ाया है, हम भुट्टो साहब से भी ज्यादा लेटेस्ट मॉडर्न चीजों को साथ लेकर ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। उसका मतलब ये नहीं होता कि भुट्टो साहब इज जीरो, उसका मतलब ये होता है कि वो ज्यादा तरक्की करते हैं, उनके अंदर साउल होती है कि यहां तक तो इस शख्स ने काम कर दिया, इससे आगे काम मैंने ये करना है, तो उनके अंदर साउल होती है। जो सारी जिंदगी टीचर की तालियां बजाते रहेंगे कि जी वो बड़ा ग्रेट है, वो बड़ा ग्रेट है, या वो लीडर बड़ा ग्रेट है, वो लीडर बड़ा ग्रेट है, उनके अंदर साउल है ही नहीं, वो तो दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। तो साउल होने की निशानी ये है कि आपके अपने एम्बिशंस होने चाहिए, मकासद होने चाहिए। कीप येट देयर हार्ट स्टैंडिंग ऑन देमसेल्व्स, लेकिन वो अपने हॉर्स को अटेंड करते हैं, एंड थ्रोइंग बट शोज ऑफ सर्विस ऑन देयर लॉर्ड्स, लेकिन वो थ्रोइंग बट शोज, लेकिन वो दिखावा करते हैं सर्विस का, ऑन देयर लॉर्ड्स, अपने आकाओं की सर्विस का दिखावा करते हैं, अपने मालिक या ऑफिसर की सर्विस का दिखावा करते हैं। डू वेल थ्राइव बाय देम, और खुश रहते हैं बाय देम, उनसे। And when they have lined their what is the word? Coats. अच्छा, lined their coats, लेकिन जब वो अमीर हो जाते हैं, खुद अमीर हो जाते हैं, do themselves homage, तो वो अपने आप को खराज तहसीन पेश करते हैं। यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने साउल के अपने एम्बिशंस को फॉलो करते हैं, जब अपने एम्बिशंस हासिल कर लेते हैं तो अपने आप को खैराज तहसीन देते हैं, खुद को प्रेज करते हैं। हाँ, खुद को प्रेज करते हैं, तसल्ली देते हैं कि यस यू हैव डन दिस थिंग। दोज फेलोज हैव सम साउल, ऐसे लोगों के अंदर कोई रूह होती है, ऐसे लोगों के अंदर जिंदगी होती है, साउल होती है। एंड सच वन डू आई प्रोफेस माई सेल्फ, और मैं अपने आप को ऐसा ही कोई शख्स समझता हूँ, एतराफ करता हूं अपना कि मैं ऐसा ही शख्स हूं जो अपने एम्बिशंस को ही आगे लेकर चलता है। फॉर सर इट इज एज श्योर एज यू आर रोड्रिगो, ये इतना प्यारा सेंटेंस है और इतना परफेक्ट सेंटेंस है, शायद ही किसी शख्स ने ऐसे दोबारा लिखा हो। कहते हैं फॉर सर, और ये सारी चीजें इतनी ही सच हैं,
It is as sure as you are Rodrigo. ये बात इतनी ही श्योर है जितनी कि तुम्हें ये श्योर है कि तुम रोद्रिगो हो। आप मारिया हैं, इससे बड़ा सच और नहीं हो सकता कि आपको ये पता है कि मैं मारिया हूं। वो कहते हैं मैं ऐसा ही हूं और ये इतना श्योर है जितना आपको ये श्योर है कि तुम रोद्रिगो हो। वेरी सिंपल बट परफेक्ट सेंटेंस। वर आई द मूर, अगर मैं मूर होता, उथेलो होता, आई वुड नॉट बी यागो, तो मैं यागो ना होता। ये बात इतनी ही सच्ची है जैसे मैं अगर मूर होता तो यागो ना होता। एंड फॉलोइंग हिम आई फॉलो बट माई सेल्फ, उसको फॉलो करते हुए दर हकीकत मैं अपने आप को फॉलो करता हूं। बोथ लाइन्स आर इंपॉर्टेंट। हेवन इज माई जज, खुदा गवाह है। नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी, ना मोहब्बत की वजह से ना ड्यूटी की वजह से मैं, बट सीमिंग सो, लेकिन लगता ऐसे है कि यागो से मैं मोहब्बत करता हूं और उसका ड्यूटीफुल हूं, लगता ऐसे है। फॉर माई पिकुलर एंड, लेकिन मेरा एक खास मकसद है। लगता ऐसा है जैसे मैं उथेलो की मोहब्बत में सरशार हूं, उसका फेथफुल ड्यूटीफुल हूं, लेकिन दर हकीकत में एक खास मकसद लिए हुआ हूं। फॉर वेन माई आउटवर्ड एक्शन डज डेमोन्स्ट्रेट, फॉर वेन माई आउटवर्ड एक्शन डज डेमोन्स्ट्रेट, अगर मेरे बैरूनी खदोखाल, अगर मेरी बैरूनी शक्ल सूरत ये डेमोन्स्ट्रेट कर दे, मेरे एक्शन को वाजे कर दे, द नेटिव एक्ट, मेरे दिल की बात बाहर आ जाए, एंड फिगर ऑफ माई हार्ट, और मेरा दिल की शक्ल वाजे हो जाए, इन कम्प्लीमेंट एक्सटर्न, और मेरे एक्सटर्नल बिहेवियर के अंदर वाजे हो जाए। इट्स नॉट लॉन्ग आफ्टर, इट्स नॉट लॉन्ग आफ्टर बट आई विल वेयर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, तो फिर ये बात ऐसे होगी जैसे मैं अपने दिल को निकाल कर उसे अपनी स्लीव के ऊपर, बाजू के ऊपर सजा लूं। फॉर डव्स टू पीक एट, ताकि फाख्ताएं आकर उसके ऊपर बीट करें, उसके ऊपर गंदगी फैलाएं। ये तो ऐसे होगा, यानी कि वो कहता है कि मैंने अपनी हार्ट की बात को अंदर छुपाई हुई है, बैरूनी खदोखाल शक्ल सूरत के अंदर मैं उसका ड्यूटीफुल बना हुआ हूँ। भाई तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने हार्ट की बात बाहर सजाकर फिरता रहूं? अगर मैं अपने हार्ट को बाहर निकालता हूं और लोगों को पता चलता है कि मेरे हार्ट के अंदर ये चीजें हैं, तो हार्ट मैं अपनी स्लीव पर अगर लगा देता हूं तो ये लालियां जो हैं, ये फाख्ताएं जो हैं, ये छोटे छोटे जो अदनी किस्म के लोग हैं, ये भी वहां उसके ऊपर गंदगी बीट करने के लिए आ जाएंगी, और मैं कभी फाख्ताओं को अलाउ नहीं करूंगा कि वो मेरे हार्ट के ऊपर आकर गंदगी फैलाए। पूरे डायलॉग का मतलब है यागो को सिर्फ ये यकीन दिलाना, जैसे ये रोड्रिगो से पैसे लेता रहा कि मैं एक्चुअली तो उसके जो वो हीरो है उसके खिलाफ ही हूँ, अंदर से मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, और दूसरा उसके उसके गुलाम के भेष में अपने ही मकासद पूरे करने वाला। दर हकीकत वो रोड्रिगो को भी ये यकीन दिलाना चाहता है, उसे भी अपने शीशे में उतारना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज आल्सो ट्रूथ, सच भी है, वो ऐसा करना भी चाहता है। पूरे ड्रामे में तो यही कुछ करना है जो शुरू में इसने बता दिया है, पूरे उसमें आगे यही बातें चलेंगी। वेरी राइट, वेरी राइट। इसमें ये कहना चाह रहा है ना कि हर शख्स की अपनी एक अहमियत होती है और मेरी भी एक अहमियत है, और वो मैं उसको साबित करके दिखाऊंगा। दैट्स राइट। रिवेंज के अंदर वो ऐसा लगता है कि रिवेंज के मूड में है। आई एम नॉट व्हाट आई एम, इंपॉर्टेंट डायलॉग अंडरलाइन करें। आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं। जो मैं नहीं हूँ, जो मैं शो ऑफ करता हूँ, जो मैं शो करता हूँ वो मैं नहीं हूँ। जो मेरा अंदर है वो मेरा बाहर नहीं। जो मैं हूँ मैं वो नहीं हूँ। हाँ वो ये बात बता रहा है ना कि मैं मेरे दिल में जो है मैं सबको नहीं बताता। राइट। रोड्रिगो, व्हाट अ फुल फॉर्चून डज द थिक लिप्स। यहाँ से बात तब्दील हुई और रोड्रिगो को वो मोहब्बत जो है ना, इश्क वाला लव जो है वो ऊद कर आया उसके अंदर, और जो ही ऊद आया कर आया तो वो कहता है कि उन मोटे मोटे थिक ब्लैक लिप्स की क्या किस्मत है, इफ ही कैन कैरी इट थस,
अगर यूं ही उसके दिल की मुरादें पूरी होती रही तो, अगर ओथेलो की दिल की मुरादें यूं पूरी होती रही तो मैं कहूंगा उन थिक ब्लैक लिप्स की क्या किस्मत है। काला पैस, हर फादर, उसके बाप को बुलाओ भाई। ये उनकी गली में खड़े हुए हैं। अच्छा, अबे यागो उसे तरतीब दे रहा है कि किस तरह करना है। अराउज हिम, उठाओ उसे, मेक आफ्टर हिम, उसे आगाह कर दो, उसे आगाह कर दो। पॉइजन हिज डिलाइट, उसकी खुशियों में जहर भर दो। प्रोक्लेम हिम इन द स्ट्रीट, गली में उसको पुकारो, उसका चर्चा करो। इंसेंस हर किन्समैन, इंसेंस और फिर इंग्रेज गुस्सा दिलाओ, हर किन्समैन, उसके लोगों को गुस्सा दिलाओ, उसके फैमिली मेंबर्स को गुस्सा दिलाओ, रिश्तेदारों को गुस्सा दिलाओ। एंड जो ही इन अ फर्टाइल क्लाइमेट ट्वेल, गो कि वो बड़ी ही पुरसकून किस्म की आबो हवा में जिंदा मौजूद हैं उसकी फैमिली मेंबर। प्लेग हिम, उसके फादर ब्रेबेंटियो को प्लेग हिम, उसको वबा बीमारी से भर दो। विद फ्लाइज, उसके इस कंफर्टेबल घर को मक्खियों की वबा से भर दो। जो दैट हैज जाय बी जाय, गो के उसकी खुशियां वाकई रियल खुशियां हैं। येट थ्रो सच चीज ऑफ वेक्सेशन ऑन इट, इनके अंदर परेशानियां भर दो इसकी खुशियों के अंदर। एज इट मे लूज सम कलर, ताकि ये खुशियां जो हैं ये अपना रंग खो दें। Here is his father's house, यहाँ उसके बाप का घर है। I will call aloud, मैं उसे ऊंची आवाज से पुकारूंगा। Do with like timorous accent and dire yell, और हाँ दर्दनाक किस्म की टून इख्तियार करो। एक्सेंट, अंदाज जो आपका, अल्फाज जो दर्दनाक होने चाहिए। एंड डायर येल, और शदीद किस्म की चीखो पुकार करो। एज वन बाय नाइट एंड नेग्लिजेंस द फायर, जैसे रात के वक्त नेग्लिजेंस की वजह से आग भड़क उठे। इस स्पाइड इन पॉपुलर सिटी, किसी इस स्पाइड मीन डिस्कवर्ड, जैसे रात के वक्त किसी भरे हुए शहर के अंदर, पॉपुलेटेड शहर के अंदर जैसे एकदम से आग भड़क उठे, आग नजर आने लगे, तो उस वक्त जिस तरह लोग चीखो पुकार करते हैं ऐसी ही चीखो पुकार करो। What who Brabantio, Signor Brabantio who, उसे आवाज देता है। सिग्नोर का मतलब है रिस्पेक्टेबल। कोई उनका खिताब है ना इटालियन का, वेनेटियन सिग्नोर, शायद साइलेंट होता है। सिग्नोर नहीं, सिग्नोर अब एक इटली का, इटली में इटालियन राइट। लोगों का ये खिताब है। सिग्नोरा, सिग्नोर रीटा कहता था ना वो। अब एक What who Brabantio, thieves, 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 अब ये अयागो भी साथ आवाज लगा। Look to your house, your daughter and your bags, thieves, thieves. Brabantio at a window, Brabantio खिड़की से नमूदार होता है। What is the reason of this terrible summons? इस खौफनाक किस्म के बुलावों का क्या मकसद है? What is the matter there? क्या मामला है भाई यहाँ पर? Signor, is all your family within? जनाबे वाला, क्या आपकी तमाम फैमिली आपके पास तो है ना? Are all doors locked? यागो कहता है क्या सारे डोर्स लॉक्ड हैं? Why, wherefore asked you this? क्यों क्यों पूछा जा रहा है मुझसे ये? Zounds, ईसा के जख्मों की कसम। Sir, you are robed for shame. Put on your gown. जनाबे वाला, आप तो, आपकी बड़ी बदनामी हो गई है, आप लुट चुके हैं, गाउन पहनिए। Your heart is burst, आपका दिल फट चुका है। You have lost half your soul, आपने अपनी आधी जिंदगी खो दी है, तो आपकी आधी सोल खत्म हो गई है। Even now, very now, अभी, अभी की अभी, an old black rum is tapping your white hue, एक काला स्या मेंढा तुम्हारी खूबसूरत सफेद भेड़ को टपिंग कर रहा है, उसको सेक्स कर रहा है।
अराइज अराइज, उठो उठो, अवेक द स्नोटिंग सिटीजन्स, और खराटे लेने वाले डीप डीप स्लम्बर में मौजूद, गहरी नींद में मौजूद जितने सिटीजन हैं सबको उठाओ विद द बेल, घंटी के साथ, और एल्स द डेविल विल मेक ग्रैंड सर ऑफ यू, नहीं तो ये भूतना, ये डेविल जो है उथैलो, ये तुम्हारे ग्रैंड सन पैदा करके रख देगा। अराइज ऐसे, यानी कि हो गए ऐसे ही भूतने पैदा हो जाएंगे जो तुम्हारे नवासे होंगे। अराइज ऐसे। अब देखिए कि उसके फौरन ही ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया, टपिंग, यानी इसको उकसाने वाली हाँ बात है बिल्कुल, ना। ब्लैक, वो कहता है कि वो जो मेंढा है वो वाइट, वाइट मतलब है वो इंतहाई मासूम, इंतहाई पाकीज़ा कोई चीज, फिर टपिंग का लफ्ज जो उसने यूज किया है, फिर कहता है कि फौरन ही बच्चे पैदा हो जाएंगे, इतनी खौफनाक किस्म की सूरत हाल पैदा उसने कर दी। What have you lost your wits? क्या तुम लोगों ने अपनी ज़हन अकल खो दी है? Most reverend signor, do you know my voice? जनाब क्या आप मेरी आवाज को पहचान तो रहे हैं ना? Not I. What are you? नहीं, कौन हो तुम? My name is Rodrigo. The worst welcome. कहना मेरा नाम रोड्रिगो है। कहना सबसे बदतरीन वेलकम तुम्हें कहता हूँ। I have told thee not to hunt about my doors. मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मेरे दरवाजों पर मत घूमा करो। An honest plan as thou hast heard me say. मेरे ख्याल में तुमने बड़े ही वाज़े अंदाज में ये मेरी बात सुन ली थी। My daughter is not for thee. मैंने तुम्हें बताया है कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए नहीं है। And now in madness, और अब तुम पागल बनकर, being full of spur, रात का खाना पुर करके खाकर, and distempering draughts, और मदहोश कर देने वाली शराब में तुम डूबे हुए, upon malicious bravery, और शराब की वजह से वो जो बदतरीन किस्म की बहादुरी जन्म लेती है, उसमें तुम धुत होकर, dost thou come to start my quiet? तुम यहाँ आ गए हो और मेरे अमन को खराब करने के लिए। Sir, 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 but thou must needs be sure. लेकिन तुम्हें ये यकीन कर लेना चाहिए, my spirit and my place have in them power, कि मेरा ओहदा जो है, मेरा मकाम जो है, वो इतनी ताकत रखता है to make this bitter to thee, कि मैं तुम्हें सजा दिलवा सकूं। Patience, good sir, जनाब जरा सब्र तो कीजिए। What tellest thou me of Robin? क्या तुम मुझे बता रहे थे रॉबिन के बारे में? लुटने के बारे में। This is Venus. ये शहर वीनस है। My house is not a grange. मेरा हाउस कोई गांव का फार्म नहीं है कि यहाँ पर लुटेरे आ जाएंगे। रोड्रिगो, Most grave Brabantio, and simple and pure soul I come to you. मैं बड़े अच्छे जहन और दिल के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। यागो, Zan sir, ईसा के जख्मों की कसम जनाब, you are one of those that will not serve God. ईसा के जख्मों की कसम, आप उन लोगों में से एक हो जो खुदा की भी इबादत नहीं करेंगे। If the devil bid you, अगर शैतान तुम्हें आकर कह दे कि तुम ऐसे लोग हो, अगर शैतान आकर तुम्हें ये कह दे कि अल्लाह की इबादत किया करो, तो तुम खुदा की इबादत करना ही छोड़ दोगे कि शैतान ने क्यों कहा है। शैतान ऐसी बात कह ही नहीं सकता। नहीं, कहने का मतलब है कि अगर रुद्रिगो यहाँ पर आकर तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कहने आया है, तुमने उसकी बात ही सुननी है, उस पर अमल ही नहीं करना, क्योंकि ये रुद्रिगो ने जो कहा है उसकी बात तो सुन लो। हो सकता है शैतान भी कोई अच्छी बात कह दे। Because we come to do you, because we come to do you सर्विस, क्योंकि हम आए हैं तुम्हारे पास आपकी नौकरी के लिए, सर्विस के लिए। यू थिंक वी आर रूफिन्स, आप क्या समझे कि हम कोई बदमाश हैं?
You will have your daughter covered with a Barbary horse. तुम्हारी बेटी तो इस वक्त किसी अरबी घोड़े के साथ लिपटी पड़ी है, इसको अरबी घोड़े ने लपेट रखा है अपने पास. You will have you nephews, नहीं to you. तुम्हारे पास नीफी होंगे जो तुम्हें हिनहिनाएंगे, अपने ऊपर वाले लिप्स जो है दांतों के ऊपर से हटाकर नाक के अंदर से हिनहिनाने की आवाजें निकालेंगे तुम्हें देखकर. ये अच्छा से रील करने आ गया. अगर जल्दी करो वगरना ऐसा हो जाएगा. नहीं, वो वो बता घोड़े से तस्वीर ही नहीं कि नाई टू यू, कि वो तुम्हारे ऊपर हिनहिनाएंगे होंठ उठा उठा कर. यू विल हैव कर्सर्स फॉर कजन्स, और फिर उनकी फिर कजन्स की लानतें भी होंगी वहां पर, यानी कि उसके कजन्स भी होंगे हिनहिनाने वाले, सारे पूरी फैमिली हिनहिनाती फिरेगी. एंड नेट्स, और उसके नेट्स भी एक छोटे स्पेनिश हॉर्स होता है, छोटी कद का घोड़ा होता है, उसमें छोटी कद के घोड़े होंगे, बड़ी कद के कजन होंगे, और वो सारे होंठ उठा उठा कर नाही करते फिरेंगे, हिनहिनाते फिरेंगे तुम्हारे ऊपर. नेट्स फॉर जर्मन्स, और वो जर्मन्स के की तरफ से आए हुए कोई उसकी फैमिली के कोई घोड़े होंगे. अच्छा, व्हाट्सएवर ब्रेवेंटियो. ओ व्हाट प्रोफेन दैट्स आर्ट thou? ओए बदमाश तू कौन है? I am one, sir, that come to tell you your daughter and Amur. मैं वो शख्स हूँ जो आपको बताने आया हूँ कि आपकी बेटी और वो हबशी आर नाउ मेकिंग द बीस्ट विद टू बैक्स. अब वो दोनों ने अपनी हिप्स निकाल के वो वहां पर बीस्टिंग कर रहे हैं, वहां पर वो जंगली डांस कर रहे हैं, वहां पर हिप्स निकाल के दोनों. द ऑर्ड ऑफ विलन. ओए तू विलन. यू आर अ सेनेटर. हाँ हम विलन हैं, आप तो सेनेटर हैं ना, जिसकी बेटी वहां बैग्स निकाल के और वो बैग वाले उसके साथ पड़ी हुई है. आप तो वो हैं जो वहां पर घोड़े पैदा कर रहे हैं, आप सेनेटर हैं. तंज किया यानी कैसा जबरदस्त जवाब दे छोड़ रहा है. कहता हाँ तेरे पूरे तो लोग डॉक्टर साहब कहते हैं. कहती है तुम गलियां फिर तो सारी डॉक्टर साहब कहते हैं. ये ऐसे इसे खिला. This thou shalt answer. I know thee, Rodrigo. ये तूने जवाब दिया है ना, मैं जानता हूँ तू रोड्रिगो है. रोड्रिगो. सर आई विल आंसर एनीथिंग. जनाब मैं हर चीज का जवाब दे सकता हूँ, बट आई बिसीच यू, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. व्हाट इज द वर्ड? अच्छा, इफ इट बी योर प्लेयर, अगर ये आपकी खुशी है, एंड मोस्ट वाइज कंसेंट, और बहुत ज्यादा, अच्छा मोस्ट वाइज कंसेंट, और अगर आपकी मर्जी वाइज कंसेंट हो, आपकी मर्जी शामिल हो, एज थॉटली आई फाइंड इट इज, अगर तो ये आपकी मर्जी है, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आपकी मर्जी, आपके रवैये से जैसा कि मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आपकी बेटी आपकी मर्जी से ही गई हुई है. अगर ये आपकी वाइज कंसेंट है, अगर आपकी मर्जी शामिल है इसके अंदर, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है, that your fair daughter at this odd even, कि आपकी खूबसूरत जो बेटी है इस अजीबोगरीब वक्त पर, odd even अजीबोगरीब वक्त पर, and dull watch night, और रात के 12 से 1 बजे जब रात की सातें भी आहिस्ता पड़ जाती हैं, रात के लम्हात भी स्लो स्लो गुजरते हैं, जब यानी कि 1 बजे 2 बजे, इस ऑड टाइम पर, ट्रांसपोर्टेड विद नो वर्स नॉर बेटर गॉड, वो इस वक्त ट्रांसपोर्ट हुई है, किसी ने उसे ट्रांसपोर्ट किया है, और किसने किया है? एक घटिया से मुलाजिम ने, एक वर्ष किस्म के आदमी ने, यानी कि दलाल उसे लेकर गया है, ट्रांसपोर्ट किया किसी दलाल ने उसे, बट विद अ नेम ऑफ कॉमन हायर. कैसी की बात हो रही है? हाँ वो एक छोटे दर्जे का कॉमन हायर है. गोंडुलर, वो एक मल्हा है. टू द ग्रॉस क्लास ऑफ द लेस्विशियस मूर, और वो मल्हा उसे लेकर गया ग्रॉस क्लास,
कि जबरदस्त किस्म का, वो कहते नहीं है पंजाबी में आ सीने न लग जा ठा करके, ये वही जो क्लास्प है, ग्रॉस क्लास्प जो है, वो वहां पर सीने न लग जा ठा करके करने के लिए, ये करने के लिए, ठा करने के लिए, किससे? उस लस्टी हवस वाले हबशी के साथ सीने न लग के ठा करके वाली बात पूरी करने के लिए पहुंच गई है वहां। इफ दिस बी नोन टू यू, अगर ये आप जानते हैं, एंड यू अलाउंस, अगर आपकी इजाजत थी, वी देन हैव डन यू बोल्ड एंड स्वेटी रॉन्ग्स, तो फिर तो हमने इंतहाई आपके साथ ज्यादती की आपको जगाकर। बट इफ यू नो नॉट दिस, लेकिन अगर आप इससे बेखबर हैं, माई मैनर्स टेल मी, तो मुझे जैसा कि शुबा है कि आपको पता नहीं है, वी हैव यूर रॉन्ग रिब्यूक, तो आपने जो हमें रिब्यूक किया है, जो डांटा है, आपने बिल्कुल गलत डांटा है। टू नॉट बिलीव, यकीन मत रखिए, दैट फ्रॉम द सेंस ऑफ ऑल सिविलिटी, किसी भी ताजीम के, सिविलिटी के दायरे में, आई थस वुड प्ले एंड ट्रिफल विद यूर रेवरेंस, बिल्कुल आप इस बात पर यकीन न रखें कि सिविलिटी के सेंस से मैंने किसी तरह से भी आपसे कोई मजाक किया है, ट्रिफल, या आपकी अजमत को मैंने बट्टा लगाया है, आपकी इज्जत को मैंने बिल्कुल बट्टा नहीं लगाया। योर डॉटर, आपकी बेटी, इफ यू हैव नॉट गिवन हर लीव, अगर आपने उसे इजाजत नहीं दी, आई से अगेन, मैं दोबारा कहूंगा, हैज मेड अ ग्रॉस रेवोल्ट, उसने एक बहुत बड़ी बगावत कर दी है आपके खिलाफ, टाइंग हर ड्यूटी, आपकी जो ताबेदारी, बाप की तरफ जो बेटी की ड्यूटी बनती है, उससे उसने बगावत कर दी है। ब्यूटी, उसने अपनी खूबसूरती से बगावत कर दी है कि वो इतनी खूबसूरत थी, और खूबसूरत होने के बावजूद वो, उसने क्या, एक मूर के साथ जाकर उसने ग्रास क्लास कर दिया। विट, अपनी अकल के साथ भी उसने बगावत कर दी। एक अकलमंद लड़की जो खूबसूरत होगी, वो ऐसा काम नहीं करेगी कि एक मूर जिसका सीना जो है वो जेली बैग की तरह थल थल करता हुआ काला स्याह सीना के साथ जाके वो ठा हो जाए, गलत है। एंड फॉर्चून, अपनी किस्मत से भी उसने बगावत कर दी। इन एन एक्स्ट्रावेगेंट एंड व्हीलिंग स्ट्रेंजर, एक एक्स्ट्रावेगेंट, एक शोखे किस्म के, एंड व्हीलिंग स्ट्रेचर, और वो एक जिप्सी किस्म के आदमी के साथ, करेक्टर के साथ, व्हीलिंग स्ट्रेंजर, एक अजनबी के साथ। इट्स मीन दैट के अयागो के अंदर रेसिज्म भी है, जेलसी ऑफ रेस भी है, कि वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। और यहाँ पर कहा है कि व्हीलिंग स्ट्रेंजर, कि वो वीनस का नहीं है, बल्कि वो किसी और दूर दराज अफ्रीकन लैंड से आया हुआ शख्स है, और वो एक घटिया किस्म का स्ट्रेंजर है, अजमी है, जो यहाँ पर आया हुआ है, और उसने उसके साथ अपनी मैरी मेकिंग कर रही है। वो ऑफ हियर एंड एवरीवेयर, हर जगह पर वो कैरेक्टरलेस है, एक्स्ट्रावेगेंट है। स्टेट सेटिस्फाई योरसेल्फ इफ शी बी इन हर चैम्बर, अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए ब्रेबेंटो साहब, देखिए क्या घर के अंदर वो मौजूद है, और योर हाउस, अपने कमरे में या आपके घर में मौजूद है। लेट लूज ऑन मी द जस्टिस ऑफ द स्टेट फॉर दिस डिल्यूजन, अगर मैं ये इल्जाम तराशी कर रहा हूँ, डिल्यूजन कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर आप पूरे वीनस का इंसाफ मेरे सर पर लाद दीजिए, यानी कि मेरे साथ जजमेंट कीजिए। ब्रेबेंटियो, strike on the tinder who give me a taper, tinder, रोशनी जलाओ, strike on the tinder, रोशनी जलाओ, who, अपने लोगों को हुक्म दे रहा है, give me a taper, मुझे एक कैंडल दो, call up all my people, मेरे तमाम लोगों को बुलाओ, this accident is not unlike my dream, ये एक्सीडेंट ख्वाब से मुनफरिद नहीं है, belief of it oppresses me already, और इस पर यकीन करना मुझे परेशान कर रहा है,
लाइट, आई से लाइट, मैं कहता हूँ रोशनी जलाओ, रोशनी जलाओ। एग्जिट अबव, Iago. Farewell, for I must leave you. अब वो Iago यहाँ से जा रहा है क्योंकि ये अब उथैलो के पास चला जाएगा, वहां पर उसे वार्म अप करेगा ब्रेबेंटियो के खिलाफ। कहते हैं फेयरवेल फॉर आई मस्ट लीव नाउ यू, हाँ खुदा हाफिज, अब मुझे जाना चाहिए। हाँ फेयरवेल गुड। इट सीम्स नॉट मीट नॉर होलसम टू माई प्लेस, इट सीम्स नॉट मीट, लगता है मौजू नहीं है, नॉर होलसम टू माई प्लेस, और मेरे ओहदे को भी ये मौजू नहीं है, टू बी प्रोड्यूस्ड, कि मैं यहाँ पाया जाऊँ, एज इफ आई स्टे, जैसा कि ठहरा हुआ हूँ, आई शैल अगेंस्ट द मूर, मैं इस तरह पाया जाऊँ कि मैं मूर के खिलाफ हूँ, फॉर आई डू नाउ द स्टेट, नाउ द स्टेट, मैं इस स्टेट को जानता हूँ, रियासत को जानता हूँ, हाउवर दिस माई गॉल, लेकिन ये मेरा जो जहर था, गॉल हिम, हाउवर दिस मे गॉल हिम विद सम चेक, और फिर वाकयात को देखकर कि ये काफी तजलील होगी, कैन नॉट विद सेफ्टी कॉस्ट हिम, फॉर ही इज एम्बॉक्ड, कैन नॉट विद सेफ्टी कॉस्ट हिम, और ये सारा मामला जो है जो मैंने यहाँ ठहर कर किया है, अगर मैं यहाँ पाया ना गया, कैन नॉट विद सेफ्टी कॉस्ट हिम, तो ये मुझे डिसमिस नहीं कर सकेगा, फॉर ही इज एम्बॉक्ड, क्योंकि जरूरत ये है, विद सच लाउड रीजन, के वाजे रीजन हैं, टू द साइप्रस वॉर्स, कि इस वक्त साइप्रस की वॉर भी लगता है कि होने वाली है, विच इवन, तो साइप्रस की इस वॉर के मौके पर यह मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ पर पकड़ा जाऊं और पकड़ा जाने के बाद मुझे डिसमिस कर दिया जाए, और फिर साइप्रस की जंग जो है वो मुनासिब तरीके से ना हो सके मेरी वजह से। मीन कि उसके अंदर लॉयल्टीज भी है, वो एट द सेम टाइम रीजन भी तलाश करता है, और रीजन भी उसकी बड़ी मजबूत है कि जी मैं इसलिए यहाँ से जाना चाहता हूँ कि किसी किस्म की बदनजमी ना हो जिसकी वजह से साइप्रस की वॉर में कोई खलल पैदा हो जाए, तो ये एक रीजन है प्रॉपर जिसकी वजह से मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तो रीजन भी वो प्रॉपर तलाश कर लेता है। Another of okay, which even not stands in act, जो असल में होने नहीं जा रही, असल में दर हकीकत होगी नहीं, now stands in sorry, which even now stands in act, जो दर हकीकत अब लॉन्च होने वाली है बाहर, that for their sounds, और इस तमाम आवाम पब्लिक लोगों के लिए, अदर ऑफिस फॉर दम दे हैव नॉट टू लीड देयर बिजनेस, और कोई और शख्स नहीं है इस खसूसियात का हामिल जो कि इस बिजनेस को चला सके, इस सारी वार को कंडक्ट कर सके, इन विच रिगार्ड जो आई डू हेट हिम, और इस रिगार्ड में एक ही शख्स है जो इस पूरी जंग को कंडक्ट कर सकता है और वो है उथैलो, और गो के जो आई डू हेट हिम, गो के मैं उथैलो से नफरत करता हूँ, एज आई डू हेल्स पेन, जैसा कि मैं जहन्नुम के तकलीफ से नफरत करता हूँ, ऐसे मैं इससे नफरत करता हूँ। येट फॉर नेसेसिटी ऑफ प्रेजेंट लाइफ, जहन्नुम से कौन को नफरत करता है? कभी सोचा है हमने कि हम जहन्नुम से भी नफरत करें? हम जहन्नुम से डरते हैं, नफरत नहीं करते। जहन्नुम के खौफ से डरते हैं, लेकिन जहन्नुम से के खौफ से नफरत नहीं, जहन्नुम के अंदर तकलीफ से नफरत नहीं करते। तो शेक्सपियर 16वीं सेंचुरी में ये बात वाज़ेह कर रहा है कि मैं जहन्नुम के तकलीफ से नफरत करता हूँ। ठीक है, ये एक नेचर का एक अजीब रवैया है। इसके ऊपर फिर उनकी जो इमारत खड़ी हुई है सारी काफराना हुई है, अल्लाह ताला माफ करें। आज ही देखें, येट फॉर नेसेसिटी ऑफ प्रेजेंट लाइफ, लेकिन मौजूदा जिंदगी की जरूरियात के मुताबिक, वक्त की जरूरत के मुताबिक, आई मस्ट शो आउट अ फ्लैग, मुझे लाजमी तौर पर एक ऐसा फ्लैग दिखाना पड़ेगा, ऐसा झंडा दिखाना पड़ेगा, एंड साइन ऑफ लव, जो कि मोहब्बत का साइन हो। यानी कि मैं उथैलो के पास जाके ठहरूंगा, इस वक्त की जरूरत यह है कि मैं उथैलो को परेशान ज्यादा ना करूं, बल्कि उथैलो को मैं फेवर दूं और उसे मैं इनकरेज करूं ताकि वो जंग सही तरह से कंडक्ट कर सके। क्यों?
जंग का मामला साइप्रस का, वो हम तमाम विनस के लोगों की बका के लिए है, तो प्रॉपर एक रीजन है। यहाँ पर अब यागो के दो रूप सामने आते हैं। एट द सेम टाइम ही इज वेरी क्लेवर, और हमेशा रीजन बड़ी सॉलिड देता है क्योंकि वो क्लेवर है। दूसरी बात है ही इज पैट्रियट और लॉयल किस्म का आदमी है। वो रिवेंज भी लेना चाहता है, लेकिन वो अपने मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ में भी कभी भी कोई कोताही नहीं करना चाहता। तो पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है उसका। नेगेटिव उसके पर्सनालिटी की वजह से, या पॉजिटिव भी जो है ऑल द कंट्री के लिए, सब सारे देश के लिए। विच इज इंडीड बट साइन। लेकिन ये मोहब्बत का जो मैंने दिखावा किया है, ये बस एक साइन है, दिखावा है। दैट यू शैल श्योरली फाइंड हिम लीड टू द सेगिटार। लेकिन आप इसको लाजमी तौर पर उसे लीड कीजिए सेगिटार की तरफ। सेगिटार इज द नेम ऑफ अ होटल। ये एक इन का नाम है, सराय का नाम है, होटल का नाम है। अगर तुम लाजमी उसे सेगिटार की तरफ लेकर जाना, द रीज सर्च, क्योंकि वहां पर ही तुम्हें वो मिलेगा। एंड देयर विल बी विद हिम, एंड देयर विल आई बी विद हिम, और वहीं पर सेगिटार पर ही मैं उथैलो के साथ पाया जाऊंगा। सो फेयरवेल, बस खुदा हाफिज़ एंड खुदा हाफिज़। क्लोज नाइस।